प्रथम तहलका न्यूज। देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के साथ ही खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स की वजह से आम आदमी का दम निकल रहा है। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, जिन्होंने बढ़ती हुई महंगाई के बहाने केंद्र और भाजपा की सरकार पर निशाना साधा और ये भी कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने बीते 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपीए के सरकार के समय एक्साइज ड्यूटी सबसे कम, डीजल पे मात्र 3.46 रुपये एक्साइज ड्यूटी, 3.46 डीजल। आज डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 31.80 रुपये प्रति लीटर, प्लस जो पेट्रोल पे उस समय 9 रुपये थी, आज पेट्रोल पे 32.9 रुपये आज एक्साइज। और उसके अलावा जो प्रदेश के अंदर, आपको याद होगा कि ये कि सबसे सस्ता पेट्रोल यूनिट चाहिए तो हरियाणा आई, सबसे कम न्यूनतम स्तर पे वैट हरियाणा में 10 साल सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल हरियाणा में मिला। ये सारे बोर्ड लगे हुए थे जितने भी बॉर्डर पे पेट्रोल पंप और डीजल थे। आज भी मैं जब गया मथुरा में जब मैंने कहा कि जब आप जाते थे हरियाणा के अंदर, जब आप कांग्रेस सरकार थी उस समय जो है आप जाते थे तो सस्ता डीजल भरवा के लेके आते थे, तो लोगों ने आज भी याद किया। उसका कहना मतलब ये, अब परिस्थिति ये हो गई कि भाई सबसे ज़्यादा महंगा हरियाणा में भी वैट जो है, क्योंकि केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो मैंने टैक्स की बता दी, अब वैट की बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा वैट आज उन प्रदेशों में हरियाणा है और कई प्रदेशों ने राहत भी दी है वैट में। ऊपर जो सरकार है उसकी हठधर्मिता देखते हुए, उस सरकार की असंवेदनशीलता लोगों के प्रति देखते हुए कई प्रदेश सरकार भी आगे आए, चाहे वो राजस्थान की गहलोत सरकार हो, चाहे वो असम की सरकार हो। असम की सरकार तो इन्हीं की पार्टी की, उन्होंने भी वैट कम किया है। मगर मुख्यमंत्री जी की भी एक स्टेटमेंट आई, केवल कृष्णपाल जी मुख्यमंत्री जी की आई कि इसमें केंद्र सरकार का है, प्रदेश का नहीं, प्रदेश सरकार का है इसमें वैट, इसीलिए हरियाणा के अंदर महंगा है। राजस्थान के अंदर, अभी आप तो बॉर्डर पे है, राजस्थान में जाके देख लो आप, तो जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की। और ये हर वर्ग के साथ धोखा है, मिडिल क्लास। दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीते 3 महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान के आंदोलन के दौरान 200 से अधिक किसानों की मौतें हो चुकी है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। किसानों को बुलाया जाए, क्योंकि 3 महीने के शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद आज भी किसान हजारों लाखों की तादाद पे अलग अलग धरनों पे, बॉर्डरों पे आज भी बैठा हुआ है। 207 किसानों की जान कुर्बान हो चुकी है इन धरनों पे, जो शव अपने अपने गांव में लौट चुके हैं, खासतौर पर हरियाणा पंजाब में। तो इन परिस्थितियों में बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार कुछ संवेदनशीलता दिखाए, कुछ सहानुभूति दिखाए। आज तक कभी इतिहास में इस तरह का आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ। 100-125 साल पहले जो एक आंदोलन हुआ था, आज हम उनकी जयंती है, सरदार अजीत सिंह जी, जो शहीद आज़म भगत सिंह जी के चाचा थे, सरदार अजीत सिंह जी, हम उनको नमन करते हैं, उनकी जयंती है। उनके नेतृत्व में उस समय ज्वाइंट पंजाब में, जो अनडिवाइडेड पंजाब था, तब एक आंदोलन हुआ था, पगड़ी समाज जट्टा। उसमें पूरे ज्वाइंट पंजाब के किसान ने एकजुटता से। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 लाख देने का वादा किया है, जिसे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सराहनीय बताया है। और हुड्डा साहब ने और सारे विधायक दल ने ये फैसला लिया कि सबको अपनी निजी तरफ से, क्योंकि सरकारी ग्रांट दे नहीं सकते उनको, सरकार का फैसला है, तो निजी तरफ से सबको 2-2 लाख रुपए इन परिवारों को एक सहायता के रूप में। और ये भी हमारा फैसला है, हम हुड्डा साहब का धन्यवाद करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि भाई कम से कम कुछ मदद का एक फैसला लिया गया। और ये भी फैसला लिया गया, जब आपको याद होगा चौटाला राज में कंडेला कांड में लगभग 1 दर्जन किसानों को अपनी जान, कंडेला में और गुलकनी में, कंडेला में 9 किसानों को और बाकी गुलकनी में अपनी गंवानी पड़ी थी पुलिस फायरिंग में। तो उन सारे परिवारों को शहीद का दर्जा देके जब हमारी सरकार आई, हुड्डा सरकार आई, तो सभी परिवारों में एक सरकारी रोजगार और आर्थिक मदद
देने की नीति हम लेके आए सारी परिवार। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा बीते दिनों मथुरा में किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने के बाद होडल में कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा की सरकार पर निशाना साधा। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।